हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज हो। एक्सक्यूज़ मी। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वाओ, आज सारे कार्ड्स फ्लिप नहीं हुआ कोई भी। ओके, वाओ, डिवाइन फेमिनिन हमारे पास पहला कार्ड है 111 वीडियो में। वाओ, लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एम्पैथिक हार्ट, हीलर टू अदर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। पहला मैसेज ये है कि आपके पर्सन के ऊपर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। एंड आई फील लाइक कि सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर नहीं, यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन, लाइक यू आर अमेजिंग, यू आर दिस लीडर। दे वॉन्ट दिस यूनियन, रेकन्सिलिएशन। आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं इंसान। अगर आप लोग साथ हैं तो ऑब्वियसली कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे फील दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन विद यू। गिफ्ट, यू आर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ डिवाइन। दिस इज़ अमेजिंग। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है एंड दे आर प्रिपेयरिंग अ गिफ्ट, लेटिंग यू नो, डेट, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। येस, ये आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं या मे बी आप उनको सरप्राइज देना चाहते हैं। क्लाउन, अपीयरेंस, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग ashamed. Okay, I don't feel this. With the clown and the image, instantly मेरे जहन में आया कि देर इज़ अ पार्टी, और पार्टी में आपने किसी मैजिशियन को बुलाया है, समथिंग लाइक दैट, और वो मैजिक कर रहा है कार्ड्स के साथ, समथिंग लाइक दैट। मे बी आपको पसंद है मैजिक बहुत ज़्यादा। ओके, इल्यूजनिस्ट बनने का मे बी शौक था आपको या आपके पार्टनर को, समथिंग लाइक दैट। वी हैव अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप अर्थ साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव सीक्रेट्स, एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ, अनसेटिस्फाइड, bare minimum, reciprocation, losing interest. This is you, I think. फिर है हमारे पास स्नीकी, यहाँ पर स्नेक बना है। स्नेक आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबलिज्म है। फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। आई फील लाइक स्नेक बन के स्नीकी स्नीकी होकर ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। नथिंग ड्रामेटिक। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि आपके खिलाफ कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं। आई डोंट फील दैट एनर्जी। आई जस्ट फील लाइक कि वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी से अनसेटिस्फाइड हैं। दे वॉन्ट यू, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ होना है अलग से एक सेलिब्रेशन, एक एनर्जी उनकी ज़िंदगी में लेकर आया है हमेशा से। जब भी वो उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जब भी वो आपके साथ हुए हैं, उनको ऐसा लगा है कि आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़िंदगी को। बहुत इन्जॉय किया उन्होंने हमेशा आपकी कंपनी को, इस तरह से, इस सेंस में। राइट नाउ आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं वो छुप छुप के, स्नीकी वे में, मे बी फेक प्रोफाइल से आपको देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर। वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको लग रहा है कि शायद आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप हाइड कर रहे हैं कुछ। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यू आर अबाउट टू डू समथिंग इन लाइफ। तो उनको ये भी बड़ी क्यूरोसिटी है, क्योंकि उन्हें आपकी पोटेंशियल के ऊपर शक नहीं है ज़रा भी। आपको शायद कभी कभी शक हो सकता है अपनी पोटेंशियल पर, लेकिन उनको पता है कि यू डिज़र्व बेस्ट और आपके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन। फायर साइंस, लियो, सेजिटेरियस, एरीज। फिर हमारे पास आया है टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विद यू, बेगिंग।
ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं नो मैटर व्हाट। गार्डेड, पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक हार्ट चक्रा। उनको लगता है दिस इज़ यू, वेरी गार्डेड। आपकी तरफ कैसे आए, मे बी उन्होंने सोचा है कि अगर बैक करना पड़ा मैं उसको बैक भी कर लूँगी या कर लूँगा। साइंस, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग, टेलीपैथिक, ड्रीम्स ऑफ देम। तो ये इंसान आपको अपने ड्रीम्स में भी देखते हैं। आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। सॉन्ग्स सुनते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है, कुछ ख़ास सॉन्ग्स हैं जो कि आपकी याद दिलाते हैं। ये देखिए, रेमिनिसिंग, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, लुकिंग एट फोटोज़, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग। देखिए पहले भी थिंकिंग ऑफ यू का मैसेज आया गिफ्ट के साथ। सो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। फिर है हमारे पास एयर साइंस, सो सारे ही स्टार साइंस ऑलमोस्ट आ गए। Gemini, Libra, Aquarius, it's about thinking, taking solid action. अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, एयर, अर्थ एंड फायर, थिंकिंग अबाउट टेकिंग सॉलिड एक्शन, क्योंकि फायर एक्शन, एयर थॉट्स, अर्थ समथिंग वेरी ग्राउंडेड, रियल. सो वी हैव सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रीटमेंट, इंटेंशंस, सेल्फ अवेयरनेस. दिस इज़, इस जर्नी पर है आपके पर्सन, सेल्फ अवेयरनेस की, और आप भी शायद. फिर है हमारे पास लाइफ स्टाइल, इन द क्लॉजेट, सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड डाउन लो. एंड देन हमारे पास है सर्चिंग. देखिए 2 कार्ड्स आ गए हैं जो आपकी प्रोफाइल सर्चिंग के बारे में बता रहे हैं, और 3 कार्ड्स में ये लिखा हुआ है थिंकिंग ऑफ यू. सो राइट नाउ इन दिस मोमेंट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. चाहे आप नाइट टाइम में देख रहे हैं, आई डोंट नो, जब भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. सो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं. आई थिंक मैंने इंट्रो में भी बताया है आपको, कभी कभार लोग इंट्रो स्किप कर देते हैं. सो जब भी आपकी नज़र से ये मैसेजेस गुजरेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके ऊपर. सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू हैविली, दे आर मिसिंग यू. अगर डेली बेसिस पर नहीं, हम उनकी करंट फीलिंग्स में क्योंकि ट्यून इन हुए हुए हैं इस वक्त, तो करंटली वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं, डिफरेंट तरीके सोच रहे हैं, किस तरह उसको रीच करूँ, किस तरह उससे बात करूँ, वो गार्डेड तो नहीं है, वो क्लोज्ड ऑफ तो नहीं है, क्या करूँ, चलो बैक भी करना पड़ा कर लेंगे, बैक भी कुछ भी कर लेंगे, और मुझे लाइफ में बेटर करना है, मुझे उसके लिए बेटर करना है, मुझे अपने लिए बेटर करना है. सो एक उनके अंदर ना, आप यूँ कह लीजिए कि एक नया सा स्पार्क भी है, दो कि एक लोनलीनेस, सैडनेस भी है, बट एक स्पार्क भी है कि अब कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, सेल्फ लव करना है, अवेयरनेस होनी चाहिए मुझ में ज़्यादा, यू नो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग, हाउ आर दे फीलिंग. उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए. स्पिरिट डिवाइन मैसेज चाहिए हमें, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर के लिए, कैसा फील कर रहे हैं, उनको साइंस मिल रहे हैं, उनको सॉन्ग्स सुनाई दे रहे हैं. देयर फीलिंग्स स्पिरिट, देयर फीलिंग्स. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. फिर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अगेन स्लोइंग डाउन एंड देन बैलेंसिंग. 4 ऑफ कप्स, उनको ये लगता है कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, गार्डेड हैं, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप नाराज़ हैं, आपको मनाना पड़ेगा सही तरह. और देखिए इसी पोजीशन में तीसरी दफ़ा कार्ड आया है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं. स्टॉकर अलर्ट, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड मे बी यू नो दिस, कि ये इंसान की कौन सी फेक प्रोफाइल है जिसे स्टॉक कर रहे हैं. आपको पता चल गया कि ये उन्हीं का काम है, या फिर ये इंसान ने डायरेक्ट अपनी ही प्रोफाइल से आपको स्टॉक किया है. वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स. ओके, व्हाट एल्स, उनकी फीलिंग्स. हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है. वाओ वाओ, हमारे पास द एम्परर है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक्शन लेंगे ज़बरदस्त एनर्जी के साथ. ओ माय गॉड, वी हैव द हेरोफेंट. ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं क्या है, बहुत पावरफुल मैसेज है. ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है फ्रेंड्स. जिन लोगों को महसूस हो रहा है कि ये मैसेज उनके लिए, ये उन्हीं के लिए मैसेज है. वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. फ्रेंड्स, Q&A वीडियो आ रहा है बहुत जल्द.
मेरा टारगेट ये है कि 99.5 के मेरे हो जाएंगे ना जब सब्सक्राइबर्स, जब हम 100 के बिल्कुल करीब होंगे तब Q&A वीडियो आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया हमारे पास बॉटम पर, जो कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि आपने बाउंड्री सेट किया, आप नाराज़ हैं उनसे, और ये कोई बच्चों वाली नाराज़गी नहीं है। आई कैन क्लियरली फील दैट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत हाई वैल्यू इंसान की एनर्जी होती है, मेल हो या फीमेल, जिसको पता है कि उनको क्या चाहिए और जो नेगेटिव एनर्जी को स्पेस नहीं देंगे, जो नॉनसेंस को स्पेस नहीं देंगे, जिनको क्लैरिटी है। ओ माय गॉड, मैंने क्या देखा अभी अभी जो कि मैंने आज तक नोटिस नहीं किया था। एक तो मैंने वीडियो के शुरू में 111 देखा। ये मेरे पास एक रिमोट पड़ा हुआ है मेरे फ़ैन का, इसको मैं हाइड कर लेती हूँ। इसके यहाँ देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, ओ माय गॉड 1111, और मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया, और मेरी अभी नज़र पड़ी क्योंकि इसकी बैक थी। आपने देख ही लिया होगा किस कंपनी का फ़ैन है कंपनी की मशहूरी हो गई है। सो एनीवे 1111 इज़ अ ह्यूज साइन। ओ माय गॉड, अभी वीडियो में 1111 जब मैंने ये बात कही। सो ये इंसान, मुझे लगता है कि कोई बड़ा शिफ्ट आ रहा है थोड़े ही महीनों में। 3 मंथ्स का टाइम ले लीजिए, 3 मंथ्स के टाइम में या 3 वीक्स के टाइम में कुछ बहुत ह्यूज होने वाला है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त, मे बी नवंबर, दिसंबर में कुछ बड़ा हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। ये इंसान कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं। सो दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेल हो या फीमेल आप, ये एक हाई वैल्यू इंसान है जिनको पता है कि वो क्या डिज़र्व करते हैं, जिनको पता है कि अब उन्होंने क्या बर्दाश्त करना है और क्या नहीं करना है। सो आपकी बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं अब। पहले भी थी, आप हमेशा से एक हाई वैल्यू डिसेंट इंसान थे, लेकिन इनसे आपको इतनी मोहब्बत हुई कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को इनके लिए गिराया। आपने बहुत ज़्यादा, आपने खुद को झुकाया इनके लिए, जो कि बाद में आपको रियलाइजेशन हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो आपके लिए होगा वो आपके साथ अलाइन हो जाएगा। उसके लिए आपको लो नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए आपको चेंज नहीं होना पड़ेगा। आप ऑथेंटिक रहेंगे और वो आपके साथ अलाइन हो जाएंगे जो भी आपके लिए बने होंगे। देखिए कि ये इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं। फ्रेंड्स, अगेन इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड आया है, एंड दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो कि ये इंसान को आपसे प्यार है। यू नो दिस, कि वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, कोई चीटिंग वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। सो वी हैव एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं। वैसे तो पहले भी स्टार साइंस हमने देखे हैं जो थे। आपने ज़्यादा फोकस्ड रहना है एनर्जी के ऊपर, एनर्जी मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। वो नहीं ये सोचना चाहते कि आप किसी और के हो जाएं, आप उनके ना हों। वो ये कभी भी नहीं सोचना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप दोनों का यूनियन हो। इसीलिए शुरू में ही आप देखें डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया हमारे पास, एंड देन यूनियन का कार्ड आया, और आप देखिए कि दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, द एम्परर, एंड दिस इज़ अमेजिंग। उनको लगता है कि वो आपका परफेक्ट मैच है, आप उनका परफेक्ट मैच हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डिवाइन कनेक्शन। इसके ऊपर उनको वर्क करना चाहिए। यू आर द वन फॉर देम। उनको पता है कि अगर जहाँ पर वो वाटर करेंगे वहीं पर ग्रास ग्रीन होगी। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? द ग्रास इज़ नेवर ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट्स वेयर यू वाटर देम। ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन है। उन्होंने कभी बेहतरीन से बेहतर की तलाश नहीं की है। आई रियली फील दिस पर्सन इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, और ये इंसान जिससे उनका दिल लगता है, उसका लॉन्ग टर्म चलते हैं, दिल फेंक नहीं लग रहे हैं। दे आर वेरी सीरियस अबाउट रिलेशनशिप्स आर अ बिग डील आपके पर्सन के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी। बट अलॉन्ग द वे उनकी तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं, आपको निगलेक्ट भी उन्होंने किया है, डिफरेंट चीज़ें ऑब्वियसली उन्होंने की होंगी कनेक्शन में। लेकिन ये इंसान हमेशा से आपसे जुड़े रहे हैं। उनकी लॉयल्टी, उनकी मोहब्बत, उनकी वो फीलिंग्स, उनकी वो कमिटमेंट आपसे हमेशा रही है, चाहे आप उनके साथ हों या आप उनसे नाराज़ हों। बट आई फील लाइक कि वो कनेक्शन आपका वहाँ पर रहा है जो था हमेशा से। आई रियली फील लाइक कि दिस टाइम अराउंड ये इंसान कोई सीरियस कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, एक सीरियस चेंज के साथ, एक सीरियस आप कह लो कि कमिटमेंट के साथ। लाइक
वो अपने आप से कमिट कर रहे हैं, आपसे कमिट कर रहे हैं कि अब ये जो चीज़, ये जो फ़ैसला उन्होंने किया ये चेंज नहीं होगा, या ये जो उन्होंने फ़ैसला किया कि उनकी ये लाइफस्टाइल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो अब इसके ऊपर वो आ, इससे फिरेंगे नहीं वो अपनी बात से, ये उन्होंने सोचा है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, बट अगर रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए भी है। जो भी बाउंड्री आपने सेट की, जो भी आपने उनको समझाया, आई रियली फील कि उनके जहन में बात आपकी आ गई है। अकाउंटेबिलिटी के लिए वो रेडी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी हैं। दे वांट टू कम फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट दे रियली रियली वांट। मतलब आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं ये इंसान। अब हम देखते हैं कि अगर ये आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। चैनल्ड मैसेजेस को अच्छे से हम शफल कर लेते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, और आप यकीन करें वो कार्ड आ गया है। वी हैव आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। देख लीजिए मैसेज का आपके लिए क्या मीनिंग है। मे बी दे नो एग्जैक्टली कि उन्होंने किस तरह आपको हर्ट किया। दे नो एग्जैक्टली कि वो आपको ट्रीट फेयरली नहीं कर रहे थे। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। ओके, सो अभी दिखाती हूँ आपको कार्ड जो आया है। और मैं यही सोच रही थी कि इतना डेक है बड़ा, इतने सारे कार्ड्स हैं इसमें, तो वो कार्ड भी होगा इसमें, लेकिन इसको मैं शफल कर लेती हूँ अच्छे से। अमेजिंग, आई लव यू, सो दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। ऑब्वियसली आई रिग्रेट लाइंग टू यू। सो सीक्रेट्स का कार्ड आया था पहले, मे भी कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई थी और उनको बड़ा पछतावा है कि उनको नहीं छुपानी चाहिए थी आपसे। एटलीस्ट आपसे उनको सच बोलना चाहिए था, और शायद इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अब वो रेडी हैं कि अब मैंने इससे सच बोलना है, अब इससे छुपाना कुछ नहीं है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। येस, मे बी दे वर ऑलरेडी मैरिड फॉर सम, सबके लिए नहीं है ये मैसेज ऑब्वियसली। उन्होंने आपसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाई, या वो ट्रूली क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग यू नो, इस बारे में शायद उन्होंने झूठ बोला आपसे। अभी तक भी आपके लिए वो मिस्ट्री थे, बट कुछ चीज़ें बहुत खुलकर आपके सामने आ गई और इसलिए आप डिटैच हो गए। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर एंड इन एवरीबडी। आई फील ये इंसान आपको ढूंढते रहते हैं, उनका दिल, उनकी आंखें आपको ढूंढती रहती हैं। I don't react when people mention you. They try to, you know, stay calm, grounded. यानी कि आपको लोग मेंशन कर रहे हैं। You and I were too young. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। मे बी आप दोनों टीनेज से साथ हैं, मे बी आप दोनों साथ ही बड़े हुए हैं और कनेक्शन बहुत पुराना है। Finding out the truth crushed me. So ये कौन सा ट्रूथ है, कोई ट्रूथ है जो उन्होंने फाइंड आउट किया है एंड क्रश्ड योर पर्सन। और मे बी ये आपकी फीलिंग है ऑब्वियसली, बिकॉज हाइडिंग उन्होंने की थी तो आपके सामने चीज़ें रिवील हुई एंड इट क्रश्ड यू। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। आप दोनों के दरमियान जो भी बातें हुई वो उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो दे रियली होप कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे एक दिन। You came closer than anyone. आपसे ज़्यादा करीब उनके कोई नहीं है. And for some maybe there was this very close, intimate, physical connection also. I felt when I left when I saw you with someone. ये specific message है. Maybe कोई गलत फहमी हो गई आप लोगों के दरमियान. उनको लगा कि आप उन किसी और के साथ हैं, आपको लगा कि वो किसी और के साथ हैं, something like that. You were the best thing in my life. So आपसे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था उनकी ज़िंदगी में. You were the best. Okay, we have I want to feel that way again. So you came closer than anyone. वो feeling बहुत अच्छी थी. जो प्यार आपने उनको दिया, they really want to feel that again. वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं. वो feeling वो दोबारा feel करना चाहते हैं. And you know what, इसमें एक message और भी आ रहा है कि उनको लगता है कि ये फीलिंग अब किसी के साथ उनको फ़ील नहीं हो सकती है, बिकॉज़ ज़िंदगी में आप कई चीज़ें ना एक ही बार होती हैं, कई फीलिंग्स जो हैं वो बार बार नहीं आती हैं। मुझे मूवी याद आ गई है कुछ कुछ होता है, जिसमें वो शाहरुख खान के डायलॉग्स हैं कि
हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है। इससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, प्यार दोबारा भी हो सकता है। बट एनीवे, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आपको बार बार फील नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें जो आप पहली बार करते हैं ना, वो फीलिंग दोबारा नहीं आती है। जो पहली औलाद की फीलिंग होती है, जो पहली शादी की फीलिंग होती है, जो पहली मोहब्बत की फीलिंग होती है, ऑब्वियसली वो बार बार नहीं आती है, राइट? सो लेट्स, वो पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतज़ार। सो आप में से मे बी कई लोगों का ये पहला प्यार था, उनका भी, एंड इट वॉज इंटेंस। ऑब्वियसली ऐसी भी कहानियाँ मौजूद हैं कि कई लोगों ने ज़िंदगी में एक ही बार प्यार किया और उसके बाद कभी नहीं किया, राइट? सो हर तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। सो आपके लिए हम गाइडेंस देखने लगे इस रिलेशनशिप को लेकर। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, या कुछ ऐसा जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर कर रहे हैं? वाओ, ओके, वी हैव फेस योर फियर्स। ये कार्ड मुझे लगता है आज तीसरी दफ़ा आ चुका है, कंसिस्टेंटली रीडिंग्स में आ रहा है। सो फेस योर फियर्स। मैंने कल वाली रीडिंग में आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे फेस कर सकते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट कर सकते हैं। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है वही चीज़ें आप करें, और फिर देखिएगा आप किस तरह स्ट्रांग होते हैं। सो देखिए, आई एम नॉट इनफ, देखिए क्या क्या लिखा है, फेलियर, रनर, फेलियर इनफ, लूज़र, रिलीज इनर क्रिटिसिज्म। अगर आप अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस तरह मत किया करें। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, अपने ऊपर बड़े हार्श हो जाते हैं, परफेक्शन चाह रहे होते हैं। साइलेंस इज़ द इनर critique anyway. Speak to yourself with kindness and watch your confidence soar. So अपने आप ऊपर इतना हार्श मत हुआ करें, और just be kind to yourself, gentle हो अपने साथ। Awaken your power, you are more powerful than you realize. Awaken to your true strength and step into your potential. This is amazing. मैंने आपकी potential की पहले भी बात की थी, आपके person को आपकी potential का पता है। So step into your potential. You are amazing. Embrace कीजिए. Release the resentment loop. Okay, resentment isn't power, it's poison. Stop replaying the story. You're free to choose peace. So resentment निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। कॉन्स्टेंटली अगर आप सोच रहे हैं, यू कैन कीप दैट विद यू। लाइक मैंने ये भी कल के वीडियो में बात की थी आप लोगों से कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करना चाह रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, बिकॉज़ उस इंसान की वजह से आप पहले की तरह के नहीं रहे। कुछ ना कुछ चला गया उस इंसान के साथ, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, या आपके अंदर की इनोसेंस वो इंसान ले गया। समथिंग हैज़ चेंज्ड नाउ, एंड इट्स टोटली फ़ाइन अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल आप थ्राइव कर सकते हैं लाइफ में। आपने नोटिस करना है कि ये एंगर और रिजेंटमेंट आपको लो वाइब में रख रही है, या इससे आप और एलिवेट हो रहे हैं कि अब मुझे दिखाना है दुनिया को कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। या आपने ये नोटिस करना है कि आप लो तो नहीं हो रहे हैं, आप सोच सोच के गुस्सा कर कर के ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं अंदर ही अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने करना है जो भी करना है, रिलीज़। अगर फिर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो फिर आप कीजिएगा। एंड देन वी हैव लर्न फ्रॉम पेन। पेन इज़ अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, 100%। अलाउ इट टू लीड यू टू डीपर विजडम एंड ग्रोथ। सो दुनिया में पेन के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। नो पेन नो गेन, ये तो कहावत आपने सुनी है। सो लर्न फ्रॉम योर पेन, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करें लाइफ में ग्रो करने के लिए। जब भी आपको तकलीफ़ होती है, अपने आप को बताएं कि इट्स टाइम टू एलिवेट। ये मेरा एक नया मंत्रा है, आप कह लीजिए। आई थिंक मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में शेयर किया था आपसे कि व्हेनेवर आई एम सैड, लो, और इवन इफ़ आई एम क्राइंग, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, तो मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि इट्स टाइम टू एलिवेट नाउ, इट्स टाइम टू एलिवेट, इट्स टाइम टू एलिवेट। और यकीन कीजिए कि द नेक्स्ट डे आई फील वेरी वेरी गुड, और फिर राहें खुलने लग जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को समझा सकते हैं, बता सकते हैं जब भी आप पेन में होते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।